던질러라이트 러범 기분이라이트 발롬 아메리라이트 바르쇼 아펠로이트 베르베 सुपरस्टार्स ये वर्ड इंडियन सिनेमा में इतना पॉपुलर है। आई मीन इंडियन सो कॉल्ड डाई हार्ड फैंस इस वर्ड की इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि रात 12 बजे से ही थिएटर्स हाउसफुल हो जाता है। सवेरे सवेरे सड़कों में ट्रैफिक जाम देखने को मिल जाता है। रिलीज के पहले रात में अनलिमिटेड टिकट बुकिंग के दौरान बुक माई शो क्रैश कर जाता है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स का धज्जियां उड़ जाता है। शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भी ऊंचा ऊंचा पोस्टर्स लगाया जाता है। इवन उस पोस्टर पे दूध चढ़ा के, माला लगा के, नारियल के साथ पटाखा भी फोड़ा जाता है। इवन अपने पसंदीदा सुपरस्टार्स को एक पल देखने के चक्कर में स्टैम्पेड सिचुएशंस में फैंस अपनी जान तक गवा देते हैं। इवन उन्हीं सुपरस्टार्स को फैंस की वजह से जेल तक जाना पड़ता है। अपने एक डाई हार्ड फैन को शादी करना पड़ता है और उन्हीं फैंस की सेलिब्रेशन के लिए सही मुहूर्त पे पिक्चर को रिलीज भी करना पड़ता है। नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, लिटरली इंडियन सिनेमा कल्चर में सुपरस्टार्स को भगवान माना जाता है। एक ऐसा फैंडम कल्चर जो इंडिया के अलावा आपको बाहर किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगा। भारत में हर साल 1500 से ज्यादा मूवीज रिलीज होती है, तब भी उंगलियों में गिने जाने वाले सुपरस्टार्स का स्टारडम कभी भी खत्म नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि अपने नाम के आगे सुपरस्टार टैग सिर्फ पब्लिक के अनुमति से लगा देना क्या इतना आसान है? पास्ट में कई टैलेंटेड एक्टर्स तो 20-30 साल स्ट्रगल करने के बाद भी ये सुपरस्टार मार्क अचीव नहीं कर पाते, पर फिर भी हम रणबीर कपूर जैसे एक्टर की एक एनिमल मूवी देख के उसके अपकमिंग मूवीज को एनालाइज करके अपने आंख बंद करके ये एक्सेप्ट करने के लिए राजी हैं कि हाँ, यही तो है हमारा फ्यूचर का सुपरस्टार। फिर आया इसी 14 फरवरी को विकी कौशल अपने लाइफ की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म छावा लेकर। नो डाउट मूवी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग है। एज एन हीरो विच मींस छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर को विकी कौशल ने जी जान से पोर्ट्रे किया है, जिस परफॉर्मेंस को देखकर अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, इम्पॉसिबल सा लगता है कि एक एक्टर इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे कैसे सकता है। पर इसका मतलब क्या वो बन गया सुपरस्टार? मतलब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो टैलेंट और सक्सेस किसी भी हार्ड वर्किंग एक्टर को मिल जाए तो वो फ्यूचर का सुपरस्टार है ना? तो रणवीर सिंह क्यों नहीं बन पाए सुपरस्टार? शाहिद कपूर क्यों नहीं बन पाए सुपरस्टार? सैफ अली खान कितने टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बने सुपरस्टार? ये सभी तो अपने टाइम की राजा थे ना, तो अब इन्हें क्यों एक मेन स्ट्रीम मूवी के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है? अभी भी इन एक्टर्स को एक कमबैक मूवी के लिए इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? ये लोग क्यों बाकी स्टार्स की तरह इंडस्ट्री में रिलेवेंट नहीं रह पा रहे हैं? इसका कोई आंसर है आपके पास? मुझे अभी भी याद है, सिनेमा इंडस्ट्री के एक दिग्गज इंसान ने कह दिया था कि रणवीर सिंह तो फ्यूचर का सुपरस्टार है। रणवीर इज लाइक वन, आई थिंक, क्योंकि रणवीर को मैंने तब बोला था, आई थिंक यू आर अ सुपरस्टार। तो अब आपको उनका कैसा हालत नजर आ रहा है? नाजुक। मेरी बात मानो, नाजुक इनका हालत नहीं, आपका दिल और दिमाग है। समझ रहे हो ना? जिसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैनिपुलेट किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लेना, कुछ टाइम बाद कार्तिक आर्यन को, जी हाँ, कार्तिक आर्यन, कुछ टाइम बाद सुपरस्टार टैग इसके फेवर में भी काम करेगा। आप देख लेना, तब बाकियों की तरह बताते फिरना कि कार्तिक भी तो फ्यूचर का सुपरस्टार है। वैसे भी कार्तिक आर्यन बहुत ही चालू आदमी है, उनके पीआर के बारे में आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। लिटरली आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब बन गया सुपरस्टार। देखो भाई, मैं जेनजी वे या धूबरटी बनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा। बहती नदी में डुबकी लगाना मुझे भी पसंद है, पर अगर पानी साफ नहीं है तो स्वच्छ भारत अभियान का क्या मतलब बनता है? सुपरस्टार्स को प्रोड्यूस करना और सुपरस्टार्स क्रिएट होना दोनों काफी अलग चीज है। और मेरे अकॉर्डिंग एक स्टार से सुपरस्टार बनने के बीच के रास्ते को लेगेसी कहा जाता है, और इसी लेगेसी के बीच में टाइम सबको अपना औकात दिखा कर जाता है। अमिताभ सर हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या फिर ऋतिक रोशन, आज के टाइम पे हिंदी सिनेमा के ये मेन पिलर्स कभी एक टाइम में सुपरस्टार नहीं थे। हाँ पता है, एक ऐसा भी टाइम था कि इनको भी फ्यूचर सुपरस्टार के नाम पे मार्केट किया जाता था। तब भी क्या ये लोग बैक टू बैक मूवीज बना के क्रिटिकली और कॉमर्शियली बॉक्स ऑफिस के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ रेलिवेंट रह पाते थे? नहीं। पर तब भी आज इन एक्टर्स को हम इसलिए सुपरस्टार कहते हैं बिकॉज आज भी ये स्टार्स किसी ट्रेंड का पार्ट नहीं है। जब ये आते हैं अपने साथ एक ट्रेंड को भी लाते हैं। एज एन ऑडियंस हमें दूर से मे भी नजर नहीं आ रहा है,
हमारे चहीते सुपरस्टार्स भी ना आज भी स्ट्रगल करते हैं अपने सुपरस्टारडम को कंसिस्टेंट रखने के लिए। आज भी बेहतरीन मूवीज में काम करने की कोशिश करते हैं। वो सुपरस्टार्स आज भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ताकि ऑडियंस उनको देख देख कर बोर ना हो जाए। कोई 4 साल का गैप ले रहा है तो कोई अपने कैरेक्टर वाइज पोटेंशियल को ध्यान रखते हुए अदर्स इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो कोई 7-8 साल से एक अच्छी डायरेक्टर की तलाश में है, तो कोई 5 साल से एक सीक्वल मूवी से कमबैक करने की कोशिश कर रहा है। हमारी ग्राउंड रियलिटी यही है मेरे दोस्त। सुपरस्टार्स ना कहना आसान है, पर जिसे सुपरस्टार कहा जा रहा है उसका सुपरस्टार बना रहना उतना ही मुश्किल है। सुपरस्टार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे कमल हसन हो, रजनीकांत हो, अजीत कुमार हो या फिर थलापति विजय। अपने पावरफुल सुपरस्टारडम का ध्यान रखते हुए एक मूवी को एक शॉर्ट टर्म आउटस्टैंडिंग माइलस्टोन तक पहुंचाने के लिए हर सुपरस्टार्स को कितना पापड़ बेलना पड़ता है ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर आप लोग रणबीर कपूर, विकी कौशल जैसे एक्टर्स को नेक्स्ट सुपरस्टार कह रहे हो तो उसमें ज्यादा कुछ दिक्कत तो नहीं है। उनके अंदर वो पोटेंशियल है, फ्यूचर में वो सलमान शाहरुख जैसे एक्टर को रिप्लेस तो नहीं बट उनके जगह जरूर ले सकते हैं। डेफिनेटली उनके लेगेसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, पर आज के सुपरस्टार से हम फ्यूचर के सुपरस्टार्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। भाई आपको पता नहीं है तो दुनिया लाइट के स्पीड से बदल रहा है। साउथ इंडियन सिनेमा इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अचानक से 2015 में बाहुबली के साथ एक पैन इंडियन मूवी का तूफान आता है और लिटरली 10 सालों के अंदर सुपरस्टार्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बदल के रख देता है। दिन हम सब देख रहे हैं कि सुपरस्टार हो, एक्टर हो, जो ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, सिनेमा में इज्जत उनको ही मिल रहा है। यही डार्क रियलिटी है। चाहे किसी भी इंडस्ट्री ले लो, सब एक ही पृथ्वी के सुपरस्टार है। आजकल लोग कंटेंट और बॉक्स ऑफिस की ज्यादा इज्जत करते हैं, ना कि स्टार सुपरस्टार। तो याद रखना, आज रणबीर और विकी की लोग इसलिए इज्जत कर रहे हैं बिकॉज वो स्टार्स ऑडियंस को वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जो ऑडियंस का डिमांड है। अगर विकी और रणबीर ने अच्छी मूवीज बनाना बंद कर दिया तो ऑडियंस के पास और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। आज अल्लू अर्जुन नहीं है तो कल प्रभास नहीं है तो परसों एनटीआर नहीं है तो हमारे बहुत से सुपरस्टार्स हैं। ख्याली पुलाव पका के भ्रम में जीना छोड़ दो। तो ऐसा आंख खुलकर देखोगे तो कभी भी किसी एक्टर की स्टारडम की वजह से बॉक्स ऑफिस पे ब्लास्ट नहीं हुआ है। बॉक्स ऑफिस पे हिस्टोरिक नंबर्स लाना तभी पॉसिबल है जब आपके मूवी के कैरेक्टर, फ्रेंचाइज और ओवरऑल एक बैंड वैल्यू बना हुआ है। चाहे 2000 करोड़ की दंगल पकड़ लो या फिर मार्वल की $3 बिलियन की एंड गेम या फिर रिसेंटली रिलीज पुष्पा 2। ऐसी मूवीज का सक्सेस किसी एक्टर के स्टारडम के ऊपर नहीं टिका हुआ है। आज टॉम क्रूज, मिशन इम्पॉसिबल और टॉप गन जैसे मूवीज बना रहे हैं तो बॉक्स ऑफिस भी टॉप रिजल्ट दे रहा है। कल अगर वो बनाना छोड़ देंगे तो लोग स्किप करके आगे निकल जाएंगे। सो लाइमलाइट में बना रहना है तो कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो लोग उस स्टार को करते हुए देखना चाहते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर इतना भी बुद्धू इंसान तो नहीं है। आयरन मैन, टोनी स्टार्क जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर के लेगेसी को खत्म करके वो मार्वल का मेन विलन डॉक्टर डूम के रोल में वापस आ रहे हैं। जी हाँ, दिस इज माई परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ सुपरस्टार्स। आई नो वीडियो के कुछ पोर्शंस आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील हो सकते हैं, जिसका रीजन मैं खुद बार बार रियलाइज कर रहा हूँ, लेजी राइटिंग। मुझे मेरी स्क्रिप्टिंग पे थोड़ा सा और इंप्रूव करने की जरूरत है, ये मैं समझ रहा हूँ और मैं करूंगा भी। और आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ लाइक कर दो। मैं मिलता रहूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, बाय।